आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। आज कारगिल युद्ध में भारत को जीत मिले पूरे 22 साल हो गए हैं। आज के दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान के धोखे और भारतीय सैनिक के शौर्य की गाथा है। सैनिकों ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी, उसी बहादुरी से सेना के डॉक्टर्स और मेडिकल टीम ने हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। आज हम इस मौके पर करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथा आपको बताने जा रहे हैं। कर्नल विजय कुमार उस वक्त यंग कैप्टन थे। श्रीनगर लेह हाईवे के पास वे एक इन्फेंट्री बटालियन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 8 मई 1999 को उन्हें मैसेज मिला कि उनकी यूनिट को द्रास सेक्टर मूव करना है, जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना है। कर्नल विजय बताते हैं कि जब उनकी कंपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव कर रही थी, तब दुश्मन की तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। इस गोलाबारी में कई सैनिक जख्मी हो गए। एक सैनिक को तो दोनों हाथ गंवाने पड़े और खून लगातार बह रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सैनिक बेहोश हो गया था। कर्नल विजय और उनकी टीम ने सैनिक को एक चट्टान के पीछे शिफ्ट किया ताकि दुश्मन की तरफ से हो रही गोलाबारी से कवर मिल सके। जहां सामने से घुसपैठिए गोलियों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं भारतीय सैनिक भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। हालांकि उस समय उनकी पहली प्राथमिकता थी घायल सैनिक को बचाना। कर्नल ने बताया कि किसी तरह कंप्रेशन बैंडेज की मदद से सैनिक के हाथों से बह रहे खून को रोका गया और फिर आईवी फ्लूइड चढ़ाया गया। किसी तरह गोलाबारी से बचाते हुए सभी जख्मी सैनिकों को स्ट्रेचर पर रखकर सड़क तक पहुंचाया गया और फिर वहां से एम्बुलेंस में आगे ले गए। बुरी तरह जख्मी सैनिक को एयरलिफ्ट कर फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर पहुंचाया गया और अपनी विल पावर और युद्ध के मैदान में वक्त पर मिली मेडिकल सहायता से उनकी जान बचाई जा सकी। कर्नल विजय का कहना है कि मुझे अपनी यूनिट की उपलब्धियों पर गर्व है। साथ ही कहते हैं कि वह वक्त उनके लिए एक तरह से भावनाओं का तूफान था और सारे जज्बातों पर काबू पाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। सेना में डॉक्टर कर्नल राजेश अधव करगिल युद्ध के दौरान कैप्टन थे। वह कहते हैं कि पॉइंट 5140 की लड़ाई के दौरान हम चढ़ाई चढ़ रहे थे। जब मैं बुरी तरह थक गया और एक चट्टान के पीछे रुकना चाहता था, तब मेरे सेकेंड इन कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल वाई जोशी, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ने मुझे रुकने से मना किया और आगे की तरफ धक्का दिया। हम करीब 50 मीटर ही आगे गए थे कि दुश्मन का एक गोला आकर उसी चट्टान पर गिरा जहां मैं रुकना चाहता था। वह बताते हैं कि युद्ध के दौरान जब मैं तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में था, तब मैं स्टाफ के एक जवान से बात की जिसकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। मैंने जवान से पूछा कि वह फ्रंट लाइन क्यों ज्वाइन कर रहा है, जबकि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी में होना चाहिए। जवान ने जवाब दिया कि दुश्मन से लड़ना ही मेरा धर्म है। 2 घंटे बाद ही मुझे एक कॉल आई कि मेरी यूनिट में एक जवान शहीद हो गया है। यह यूनिट की पहली कैजुअल्टी थी। यह वही जवान था जिससे मेरी बात हुई थी। यह सुनकर मैं सन्न रह गया था। कई जख्मी सैनिकों का इलाज किया और कई की जान बचाई जा सकी, तो कई सैनिकों को खोया भी। कर्नल अधव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं कर्नल वीवी शर्मा भी उस वक्त कैप्टन थे और रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर भी थे। युद्ध में घायल सैनिकों को वक्त पर मेडिकल हेल्प मिल सके, इसलिए उन्होंने अपनी रेजिमेंट एड पोस्ट को बैटलफील्ड के काफी करीब शिफ्ट कर लिया। इससे घायल सैनिकों को जल्दी निकालने में मदद मिली और करीब 150 घायल सैनिकों की जान बचाई जा सकी। कर्नल शर्मा भी सेना मेडल से सम्मानित किए गए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।